हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जांगेट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमने जैसा कि 1.2 स्टार्ट की थी बेटा पिछली क्लास में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने बेटा पिछली क्लास में सिद्ध करना सीखा था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे ही रूट 3 भी कर सकते हैं बेटा, बस रूट 2 की जगह क्या लिख देंगे, तो जहां पर भी 2 दिखाई देगा वहां क्या लिख देंगे 3। और रूट 5 के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं कि जहां पर भी रूट 2 दिखाई दे रहा था 2 की जगह हम 5 लिख देंगे। ठीक है बेटा, सेम एज इट इज वही लैंग्वेज रहेगी बेटा, लैंग्वेज में भी कोई चेंज नहीं करना। और बेटा लैंग्वेज पूरी लिखनी है इसमें, क्योंकि लैंग्वेज के भी इस चैप्टर में नंबर होंगे। ठीक है, अब हम जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे आपकी एक्सरसाइज का है। अब दूसरा टाइप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपके दूसरा, सेकंड क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए। ये दूसरा टाइप है बेटा, एक टाइप तो वो बता दिया था कल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। पहला टाइप में तो ये था बेटा, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 वाले क्वेश्चन थे। अब दूसरे तरीके में बेटा ये परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में जुड़कर भी आ सकती है, गुणा होकर भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, डिवाइड में भी आ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रूव करना आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, और ये तो उससे भी आसान है। तो जैसे प्रूफ देखो बेटा इसका, तो हम क्या करेंगे, वही माना 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या दे रखी है बेटा, तो क्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब परिमेय संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इससे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यही लैंग्वेज उसमें लिखी थी, और आगे क्या लिखा था बेटा, तथा P/Q वहां बेटा सहभाज्य संख्या काम में लिया था। और यहां हम लिखेंगे बेटा कि P और Q क्या है बेटा, पूर्णांक है। क्या है बेटा, पूर्णांक है। और यहाँ पर बेटा Q कभी भी जीरो नहीं होगा, Q तो वहां पे भी जीरो नहीं होगा और यहाँ भी जीरो नहीं है बेटा। अब आपने जो लैंग्वेज लिखी है बेटा, इसी को किस में लिख देंगे, मैथमेटिक्स में लिखेंगे थोड़ा ऐसे लिख देंगे, P/Q बराबर 3 + 2√5। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसे पक्षांतरण करेंगे। तो पहले जो पक्षांतरण जाएगा बेटा, कौन जाएगा, पहले 3 इधर जाएगा, तो P/Q -3, इधर बचेगा बेटा 2√5। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। अब हम इनका बेटा एलसीएम लेंगे। जब दोनों नंबर अलग अलग होते हैं तो हम गुणा कर ले, और गुणा कर लेते हैं तो बेटा इसको इससे गुणा कर दे, और इसको 1 को जब P से गुणा करेंगे तो P, और Q को 3 से गुणा करेंगे 3Q, और बीच में है बेटा माइनस, तो P-3Q अपन Q लिख सकते हैं। और इधर क्या है बेटा, 2√5। अब √5 के गुणा में कितना है बेटा, 2। अब 2 कहाँ जाएगा, इसके भाग में, तो इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा बेटा, P-3Q बटा में 2Q। इसको थोड़ा सही लिख लें, इज इक्वल्स टू में आया बेटा √5। तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल रही है बेटा। अब हम चूंकि देखो बेटा, यहां से हम क्या कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या, √5 क्या होती है बेटा, अभी थोड़ी देर पिछली क्लास में सॉल्व किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि अब ये देखिए बेटा, ये परिमेय है कि अपरिमेय, वो चेक करें। जैसे P-3Q अपॉन 2Q लिखा हुआ है बेटा हमारे पास। अब P और Q क्या है बेटा, पूर्णांक है।
तो पी और क्यू की जगह कोई भी पूर्णांक ले लो। पूर्णांक का मतलब धनात्मक संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं जैसे पी की जगह हमने मान लिया कि पी की जगह 2 मान लिया और क्यू की जगह क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक, तो पी की जगह 2 माना तो यहाँ पी की जगह 2 लिख देंगे, माइनस क्यू की जगह 1 लिख देंगे बेटा। तो कुछ ऐसा बनेगा। तो 2, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 और बटा में 2। तो हमारे पास मिला बेटा माइनस का 1 बटा 2। कोई सा भी पूर्णांक ले सकते हैं बेटा। अभी जब हमारे पास माइनस 1 बटा 2 मिला और ये किसकी फॉर्म में बेटा, पी बटा क्यू की फॉर्म में है, और पी बटा क्यू की फॉर्म में आने वाला नंबर क्या होता है बेटा, परिमेय होता है। क्या होता है बेटा, परिमेय। इसका मतलब मैं पी और क्यू की जगह कोई सा भी पूर्णांक ले लूं, हमेशा मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा बेटा, एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो हम ये लिख सकते हैं ना बेटा, जबकि p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है। और हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था, जैसे मान लो ये पूरी संख्या है, इसको हमने दो भाग कर दिए थे, एक को नाम दिया था परिमेय, एक को नाम दिया था अपरिमेय। तो हमने देखा था परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों अलग अलग होती, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है बेटा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर दिख रही है। क्या दिख रही है बेटा, बराबर, जो कभी संभव नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं बेटा, अतः हम क्या कह सकते हैं बेटा, हमने जो माना वो क्या था बेटा, गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कभी सही हो ही नहीं सकता। अतः हमने जो माना वह गलत है। अतः, या फिर ऐसे लिख लो, इसलिए विरोधाभास से क्या कह सकते हैं बेटा, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं अपरिमेय संख्या को। जब वो जुड़कर आ जाए, गुणा होकर आ जाए, भाग में आ जाए, माइनस में आ जाए, तब हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है, पक्षांतरण करना होता है बेटा। इसमें केवल और केवल पक्षांतरण का काम है। बाकी हमेशा यहाँ पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, अपरिमेय संख्या, और यहाँ तुम्हें हमेशा क्या देखने को मिलेगी बेटा, परिमेय संख्या देखने को मिलेगी। एक बार इसे राइट डाउन करो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके जैसा ही। हाँ जी बेटा, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन दे रहा है, 3 में जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया है बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, 7√5, 7√5। अब हमें सिद्ध ये करना है कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। वही काम करेंगे बेटा, सेम लैंग्वेज है, तो क्या कहेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम a/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जहां p तथा q, p व q क्या है बेटा, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये सेम लैंग्वेज लिखनी है बेटा। अब वही काम, अतः इसको p/q के बराबर रख दें, सही है। अब p/q के बराबर रखा तो वही काम करेंगे, पक्षांतर नहीं करेंगे बेटा। तो ये 7 गुणा में तो कहाँ जाएगा, इसके भाग में, कहाँ जाएगा, भाग में।
फिर वही बात, हम जानते हैं रूट 5 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या, जबकि ये क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय। अब ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर हो नहीं सकती, इसका मतलब हमने जो मान लिया स्टार्टिंग में परिमेय संख्या वो क्या है बेटा, गलत। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः हमने जो माना वह क्या है बेटा, गलत है। इसलिए विरोधाभास से, किससे बेटा, विरोधाभास से क्या कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये तो तुम्हें पता ही है बेटा, किसी एक परिमेय क्यों बताई, चेक कर सकते। पी और क्यू की जगह कुछ भी रख लो, 3 रख लिया, इधर 2 रख लिया, तो 3/14, और 3/14 p/q की फॉर्म में है बेटा, इसकी फॉर्म में p/q की, और p/q की फॉर्म में आते हैं तो क्या होते हैं बेटा, परिमेय संख्या होती है। और 3 क्या है बेटा, पूर्णांक, और 14 भी क्या है बेटा, एक पूर्णांक। ठीक है बेटा, तो ये परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय दोनों बराबर नहीं होती, कभी भी संभव ही नहीं है। इसका मतलब हमने जो माना वो क्या है बेटा, गलत है। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा एक क्वेश्चन और होगा, एक क्वेश्चन और है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, 1/√2। इसको हम लिखेंगे नहीं बेटा, ऐसे बता देते हैं। 1/√2 में क्या करना है वो सुने, कि माना 7√5 की जगह क्या लिख दोगे बेटा, 1/√2 लिख दोगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। p और q क्या है बेटा, पूर्णांक है, और q कभी भी 0 नहीं होता। यहां तक तो सेम लिखोगे बेटा इसमें। फिर तुम क्या लिखोगे, इसको मैं p/q के रूप में लिख दो बेटा, इसकी तरह। तो हमने क्या किया बेटा, इसको इसका व्युत्क्रम कर दिया, क्या कर दिया, व्युत्क्रम। तो हमने इसको उल्टा कर दिया, तो ये बन जाएगा बेटा q/p, और ये बन जाएगा √2/1, और डिवाइड में 1 का बेटा कोई भी मतलब नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा इसको। अब तुम्हें पता है बेटा √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है बेटा, और जबकि p/q क्या थी बेटा यहाँ पर, परिमेय, तो q/p भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब जैसे सपोज करो 5/3 था, p/q क्या मान लो, सपोज 5/3 मान लिया मैंने, तो मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा, q/p, और ये बन जाएगा 3/5। ये देखो बेटा, ये भी p/q मतलब परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है। तो क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पे, कि √2 क्या हो जाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या, q/p क्या हो जाएगा बेटा, परिमेय संख्या। तो भाई दोनों बराबर हो नहीं सकते, इसलिए क्या कह सकते हैं, हमने जो माना वो क्या है बेटा, गलत है। गलत है, इसका मतलब 1/√2 क्या है बेटा, विरोधाभास से क्या कह सकते हो आप, इसे अपरिमेय कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो बेटा एक सवाल और रह रहा है इसमें, वह भी सेम ही है, तीसरा क्वेश्चन है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है बेटा, 6+√2, 6+√2। बेटा 6+√2 में भी सेम काम करना है, तो आप ट्राई करना, क्या लिखोगे यहाँ पे, 6+√2 लिख दोगे बेटा। तो यहां पर क्या लिखोगे, इस तरीके से लिख दोगे, p/q बराबर 6+√2 लिख दोगे। कोई पक्षांतरण करना है तो ये 6 इधर आ जाएगा, p/q प्लस में इसलिए माइनस में आया। और तुम्हें पता है बेटा, इसका एलसीएम लूंगा तो ऐसे बनेगा p-6q/q। और तुमने सिद्ध कर रखा है ना बेटा, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर आ नहीं सकती बेटा, इसका मतलब हमने जो माना वो क्या है बेटा, गलत है। और जो गलत है इसका मतलब विरोधाभास से क्या कह सकते हैं, कि 6+√2 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या। हाँ तो बेटा ये चैप्टर अपना यहीं कंप्लीट होता है।
अब हम इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।